कभी कभी बड़ों के फैसले बच्चों के लिए अजाब बन जाते हैं। मेरी दादी इम्मा ने ताया के बेटे खर्म के साथ इस वक्त बात पक्की कर दी थी जब मैं अभी पालने में थी। खर्म मुझसे 2 साल बड़े थे। हमने एक ही घर में परवरिश पाई। दादा दादी के वफात पाने के बाद बड़ी हवेली के बीच दीवार उठा दी गई। यूं अबू और ताया के घर अलग अलग हो गए, लेकिन हम बच्चों के दिल एक थे। लिहाजा इस दीवार से हमें कोई फर्क न पड़ा। हमारे दिलों के बीच कोई दीवार हायल न हुई। अलबत्ता हमने बड़ों से इसरार करके आंगन के बीच उठने वाली दीवार में दरी यानी बड़ी खिड़की निकलवा ली, ताकि एक दूसरे के घरों में आने जाने में आसानी रहे। मुझे और खर्म को पता था कि हमने एक हो जाना है, लिहाजा एक दूसरे को सपनों में बसा लिया था। हमने एक दूसरे का हो जाने के लिए लम्हा लम्हा इंतजार किया था। पल पल गनते थे कि कब वो दिन आएगा जब खर्म दौल्हा बनकर मुझे ब्याह कर ले जाएगा। वालिद और ताया जान का कारोबार एक था। साथ काम पर जाते और साथ लौटते थे। उनका ख्याल था कि खर्म और मैं तालीम मुकम्मल कर लें तो हमें शादी के बंधन में बांध दिया जाए। फिर वो वक्त आ गया। खानदान में मुद्दतों बाद पहली खुशी थी। उसी लिए दोनों भाई धूमधाम से शादी करना चाहते थे। जोर व शूर से तैयारियां जारी थीं। जहीज के मामले में अम्मी अबू कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। हालांकि आपस का मामला था, इन तकल्फात की कोई जरूरत न थी, लेकिन अपनी चाह और खुशी की बात थी। अबू और ताया सबसे कहते थे, भाई हमारे पहलोठी की औलाद हैं, क्यों ना अरमान निकालें। हम तो ऐसी शादी करेंगे कि खानदान वाले तो क्या, दुनिया याद रखेगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे खर्म और उनको मुझसे शदीद प्यार था। जहां ऐसी चाहत हो वहां दोस्त दुश्मन सबकी ना में गई होती है। कहने वाले कहते थे कि चांद सूरज की जोड़ी बनने जा रही है। सभी खुश नजर आते थे, मगर एक हमारी ममानी थी जो खुश न थी। शायद वो रंग में भंग डालना चाहती थी। जब सुना कि तारीख रखी जा रही है तो वो मामू जान को लेकर आ गई और उम्मी से कहा, बचपन के किस्से रहने दो। खर्म में ऐसी क्या खास बात है जो मेरे बेटे शान में नहीं है। सूफिया का रिश्ता हम लेंगे अपने बेटे शान के लिए। तुम्हें अगर जीत को खुश करना ही है तो दूसरी बेटी सुहा का रिश्ता खर्म को दे देना। भाई ये आप क्या कह रही हैं? उम्मी बोले, यह तो बचपन से रिश्ता तय है। हमारी सास बात पक्की कर गई थी और अब तो शादी की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। पहले आप कहाँ थीं? अम्मी ने लाख समझाया, मगर ममानी की एक ही रट थी कि मेरे बेटे को सूफिया पसंद है। मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज है। आप ये रिश्ता मुझे दें। गरज उन्होंने उस कदर वावेला मचाया कि सारे खानदान को खबर हो गई। हर एक अंगश्त बदंदा था। मामो हमीद उम्मी के अकलौते भाई थे। वो उनको खोना नहीं चाहती थी। नाराजी तो दूर की बात, मामो जरा सा मुना बना लेते तो उम्मी की जान पर बन जाती थी। कजा ये कि वो अब हमेशा के लिए नाता तोड़ने की धमकियां दे रहे थे। उम्मी को रोता देखकर मैंने उनको हौसला दिया कि अम्मी परेशान ना हूं। अगर आप मामो जान से जदा नहीं होना चाहते तो बेशक मुझे कुर्बान कर दें और उनकी खुशी पूरी कर दें, लेकिन मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। बात मुन्ना से निकली कि कोठों चढ़ गई। हर तरफ हाय हाय होने लगी। खुद लड़की ने मुना खोलकर कह दिया है कि ताया जात से नहीं, मैं तो मामो जात से शादी करूंगी। हालांकि मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा था। मुझे खर्म से प्यार था, वो तो मेरी जान थे। ये तो माँ का दिल रखने को ऐसा कहा था कि वो रो रो कर हलकान हुई जा रही थी। बात खर्म तक पहुंच गई। वो मेरे पास आए और बोले, सोफिया सच सच बता दो, अगर तुम मुझसे नहीं बल्कि शान से शादी करना चाहती हो तो मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। कसम खाकर कहा, खर्म मुझे तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं है। तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करती। खुदा के लिए ऐसा ख्याल दिल से निकाल दो, मेरा शान से कोई वास्ता नहीं। खर्म मुतमईन होकर चले गए। शादी में 4 रोज बाकी थे। एक दिन शान हमारे घर आ गया। वो सीधा मेरे पास पहुंचा और कहने लगा, सोफिया तुम मेरा ख्वाब थी, मेरे बचपन का ख्याल और मोहब्बत। मेरी आरजू थी कि तुम मेरी बीवी बनो। शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं, या तुम्हारी उम्मी को हमारा मिलाप मंजूर नहीं। बहरहाल परसों तुम्हारी शादी है। इस अहम मौके पर
मैं तुमको तोहफा देना चाहता हूँ, प्लीज मेरा ये तोहफा कबूल कर लो। उसने एक कीमती परफ्यूम और हीरे की कीमती अंगूठी दी। मैंने उसकी तरफ देखा। शान के चेहरे पर दुख का गहरा सा साया था। वो बहुत मायूस नजर आ रहा था। मुझे उस पर तरस आ गया और दिल रखने को मैंने उसका तोहफा रख लिया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी कज़न निदा ये सब कुछ सुन और देख रही है। इसने इस बात का फसाना बनाकर खर्म को जा सुनाया। यही नहीं बल्कि नमक मिर्च लगाकर बताया कि दोनों रो रहे थे कि आज हम हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, शायद फिर कभी न मिल सकें। इस वक्त खर्म ने इस बात को किसी से कहा और न तस्दीक की। अगले दिन से शादी शुरू थी। शायद ये बात उसने दिल की गहराई में कहीं रख ली। मर्द जात में सौ खूबियां होती हैं, ताहिम अगर बीवी की तरफ से कोई शक वो शिबा वसूसे में डाल दे तो शीशे में बाल आना भी जरूरी हो जाता है, जिसको फिर उम्र भर कोई मिटा सकता है और ना निकाल सकता है। हमारी शादी बखैर वो खूबी अंजाम पा गई। सहाग रात को उन्होंने मुझसे इतना जरूर पूछा कि तुम्हारे मामू ममानी आए या नहीं। मैंने बताया कि वो नाराज थे, इसलिए नहीं आए। उन लोगों की तरफ से क्या किसी ने तुमको शादी का तोहफा भी नहीं भेजा? नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने सोचा कि ये मामू ममानी की तरफ से शादी का तोहफा पूछ रहे हैं, जो उन्होंने नहीं भजवाया था। अलबत्ता शान का जिक्र उन्होंने ना किया तो मैंने भी जानबूझकर उसकी तरफ से तोहफे का तज़किरा ना किया, ताकि उनके दिल में कोई मलाल ना आए और न बदमज़गी हो। ये मेरी सहाग रात थी। ऐसी बात कहकर मैं अपनी सहाग रात को बेकैफ नहीं करना चाहती थी। शान का दिया हुआ तोहफा तो उसी वक्त मैंने अम्मी के हवाले कर दिया था कि आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। आपके भांजे का दिल रखने को ले तो लिया है, मगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि अम्मी ने वो परफ्यूम और अंगूठी मेरे जहीज वाले सूट केस में डाल दी है। मैंने तो सूट केस को हाथ भी न लगाया था। सब सामान उम्मी और मेरी बहनों ने रखा था। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। शादी के एक हफ्ते बाद मैं और खर्म हनीमून के लिए सुवात और कालाम गए। वहां से लौटे तो दावतें होने लगीं। खानदान भर ने दूल्हा दुल्हन को खाने पर मदऊ किया। हर रोज किसी न किसी के घर कभी लंच और कभी डिनर होता था। ये हंगामा खत्म हुआ तो खर्म काम पर जाने लगे और मैं घर में ताई उम्मा और उनकी बेटियों के हमरा हंसी खुशी वक्त गुजारने लगी। शादी के 4 माह बाद अल्लाह ताली ने मेरी गोद हरी कर दी। मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। हमारा घर खुशियों से भर गया। नन्हे मन्ने ने सभी के दिल मसरूर कर दिए। कहते हैं जब चांद और बढ़ नहीं सकता तो घटने लगता है। यूं नहीं, जब खुशियां और बढ़ नहीं सकते तो उन्हें किसी की नजर लग जाती है। मेरी खुशियों को भी नजर लग गई। ये शुरू सर्दियों के दिन थे। ख्याल आया क्यों ना जहीज के कपड़ों को धूप लगवा लूं, ऐसा ना हो कि कीड़ा लग जाए। गर्म कपड़े तो वैसे भी सर्दियों में निकालने थे। जब पेटी खोली तो उसमें से शान के तोहफे वाला डब्बा निकल आया, जिसमें परफ्यूम और अंगूठी के साथ एक पर्चा भी तहक्या हुआ रखा था। मैंने ये डब्बा भी खोला ना था। मुझे खबर न थी कि उसमें कोई पर्चा भी रखा हुआ है। हैरत से डब्बे में रखा पर्चा खोलकर पढ़ने लगी। शान ने लिखा था, जान से प्यारी सूफिया, शायद तुमको खबर नहीं कि मैं तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहता हूँ। तुम छोटी सी थी तभी उम्मा कहा करती थी कि मैं तेरे लिए सूफिया को ब्याह कर लाऊंगी। ये बात उनके दिल में थी मगर वक्त से पहले जबान पर नहीं लाना चाहती थी। तभी हमने तुमको खो दिया। तुम क्या जानो तुमको खो देने का मुझे कितना दुख है। जब तक जिंदा रहूंगा ये दिख सांप बनकर मुझे डसता रहेगा। आज भी दुआ कर रहा हूं, ऐ काश कोई माजिज़ा हो जाए और तुम मेरी हो जाओ। तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाला, तुम्हारा शान। मैं महवियत से खत पढ़ने में मसरूफ थी। मुझे खबर न हुई कि कब खर्म आकर मेरे पीछे खड़े हो गए। खर्म ने वो पर्चा बड़ी आहिस्तगी से मेरे हाथ से ले लिया और तोहफे वाला डब्बा भी उठाकर देखने लगे। खत पढ़ा फिर बोले, अच्छा तो ये मामला है। पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। गहरा लगाव है कि तोहफे इतने छुपाकर और संभाल कर रखे गए हैं, और खत भी। क्या वक्तन फ़ौक्तन उनको देखती रहती हो? ऐसी बात थी तो पहले क्यों ना बताया? मैं अब भी तुमको आज़ाद करके तुम्हारी खुशियां पूरी कर सकता हूँ। एक बार कहकर तो देखो। जो किस्मत में लिखा था वो हो गया, क्योंकि जो होना होता है वो होकर रहता है। मैंने लाख कस्में खाएं,
अपनी बेगुनाही के सबूत में 100 बार रोई, बगैर खुदा के माफियां तलब की, मगर खर्म का दिल साफ न हुआ। उनके दिल से शक दूर न हो सका। इसके बाद वो 2 साल मेरे साथ रहे, मगर इस तरह जैसे एक दरिया के 2 किनारे साथ साथ चलते तो हैं मगर मिलते नहीं। शक व शुबह ने उनके और मेरे दरमियान कभी न खत्म होने वाली खलीज पैदा कर दी थी। वो मुझसे बात करते तो भी लगता जैसे उनकी आवाज़ कहीं बहुत दूर से आ रही है। कभी प्यार का लफ्ज़ी इजहार करते भी तो यूं महसूस होता जैसे कन्वे से बोल रहे हों। इन्हें जैसे प्यार पर अख्तियार न था, वैसे ही नफ़रत के जज्बे पर भी अख्तियार न था। नन्हे मन्ने नहाल की खातिर उन्होंने मेरे साथ उस नाम नहाद 2 साला अज़दवाजी ज़िंदगी को बर्दाश्त किया। अक्सर मुझे परफ्यूम और हीरे की अंगूठी को संभाल कर रखने का ताना दिया करते थे, जिसे वो शान के प्यार की निशानी कहते थे। शब्बे की सबसे बड़ी वजह ये बताते थे कि तुमने शान का दिया हुआ तहफ़ा मुझसे छिपाकर क्यों रखा। अगर तुम इतनी साफ दिल थीं तो मुझे बता देतें, या फिर ये तहफ़े अपनी माँ के घर छोड़ कर आतें। साथ लाने और खफिया तौर पर उन चीज़ों का दीदार करने से तो यही जाहिर होता है कि तुम्हारे दिल में उसका प्यार है, जो उसकी याद को यूं छप छप कर ताज़ा करती रहती हो। लंदन जाने से सिर्फ 1 हफ्ता पहले उन्होंने बताया कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। तुम हौसला रखना, नहाल को मेरी कमी महसूस ना होने देना। अपना ख्याल रखना, मैं जोनी कोर्स मुकम्मल कर लूँगा, लौट आऊँगा। तुम अपने घर में बैठी हो, इसलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं है। इनके जाने के बाद दिल कितना उदास था, खुदा के सिवा कोई नहीं जान सकता उस तकलीफ को। वो मेरे शौहर ही नहीं, सरताज ही नहीं, वो मेरा प्यार भी थे, जिनको ज़रा से शक व शब्बे ने मुझसे छीन लिया। आज 5 साल बीत गए हैं। इस दौरान मैंने उनको हज़ारों की तादाद में खत लिखे, अल्तजानामे तहरीर किए, मगर उन्होंने किसी एक का जवाब भी न दिया। उन्होंने ये भी ना सोचा कि उसने मेरी खातिर सब रिश्तों को ख़त्म कर दिया था, हर किसी से नाता तोड़ लिया था और सिर्फ उसी को दिल में बसा लिया था। आज 4 तारीख है। ये वो तारीख है जब मेरे सरताज मुझे और नहाल को छोड़कर इंग्लैंड गए थे। उन्होंने तब ये भी ना सोचा होगा कि नोटों की खुशबू से ज़्यादा गहरी खुशबू प्यार की होती है। ये अजीब बात ज़रूर है कि जाते हुए आखिरी जमला उन्होंने ये कहा था, सूफिया, अपना ख्याल रखना। शायद उन्होंने वैसे ही रवायतन कह दिया हो, मगर ये अल्फाज मेरे दिल में उनके प्यार की निशानी बनकर समा गए हैं। जाने के 3 साल बाद एक बार उन्होंने फ़ोन पर नहाल से बात की थी। फिर मुझसे कहा था, सोफिया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने यहाँ रहने के लिए मजबूरन एक ब्रिटिश नेशनल लड़की से शादी की है और अब मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है, जो मुझे प्यार से खांजी कहती है। वो बिल्कुल गड़िया जैसी है, उसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। वो तो अपनी ज़िंदगी में मगन है, मगर मुझे प्यार का रोग लगा कर चले गए हैं। मैंने उनके जाने के बाद रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। कोई ऐसा भी नहीं है जो मुझे चुप कराए। उनकी यादें आज भी बुरी तरह तड़पाती हैं। आज भी दिल में उनका ख्याल रोज़े अव्वल की तरह रोशन है। मेरे दिल में उनकी तलब आज भी उसी तरह है जिस दिन वो मुझसे जुदा हुए थे। वो मेरी याद की गुज़रगाहों पर रोज़ ही खिरामा नाज से चलते हैं। मेरी आरज़ुएं, मेरी चाहत उन्हीं की याद से ज़िंदा व ताबंदा हैं। उनकी याद मुझे जब रुलाती है तो मेरा वजूद सलगने लगता है। मैं कैसे उसे भूल जाऊं? ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अब मेरा इस दुनिया में दिल नहीं लगता। खर्म, एक बार आकर इतना तो बता जाओ कि मैं क्या करूं? लोग कहते हैं जिनके पास दुख होते हैं वो भी हौसले से जी लेते हैं। मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं जिंदा नहीं, बस एक जिंदा लाश हूं, जिसके पास जीवन साथी नहीं, फिर उसके पास कुछ नहीं। प्लीज खर्म, वापस आ जाओ, मेरा सुकून वापस कर दो। तुम्हारे बना मैं जी नहीं सकती।